अल्लाह अपने हबीब से जुड़े हुए लोगों को एक बशारत अता कर रहा है। दालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, ये वही अजीम बशारत है जो अल्लाह ने अता की है। किन्हें? इबादहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, अपने उन बंदों को जो साहिबान ईमान भी हैं और साहिबान किरदार भी हैं। वैसे भी हक बनता है मोमिनों का और बाकिरदारों का कि उन्हें बशारत दी जाए। हक उन्हीं का बनता है जो मोमिन भी हो और जो बाकिरदार भी हो कि उसे अच्छी खबर दी जाए। अल्लाह अच्छी खबर दे रहा है। दालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, ये अल्लाह ने बशारत दी है उन लोगों को कि जो इबादहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, जो साहिबान ईमान भी हैं और साहिबान किरदार भी हैं। बशारत अल्लाह ने दी है, अपने ख़ास बंदों को दी है। अल्लाह की बशारत है जो उसके ख़ास बंदों को दी जा रही है। क्या है बशारत? आयत शुरू हो जाती कि मसलन मवद्दते क़ुरबा इख्तियार करो और अहले बैत की पैरवी करो ताकि तुम्हें मैं जन्नत में भेज दूं। लेकिन आयत यहाँ ऐसे नहीं आगे बढ़ रही। आयत का पहला हिस्सा जो मामूलन मिंबर से मैं नहीं पढ़ता, हमारे कबीले के लोग नहीं पढ़ते, ज़ाकिरीन नहीं पढ़ते, जो मैंने अभी पढ़ा, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। अब इसके बाद वाला हिस्सा ज़्यादातर हम खुतबा व ज़ाकिरीन पढ़ते हैं। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, ए मेरे हबीब कह दो कि मुझे रिसालत की जो मेहनत मैंने की है, जो मैंने मशक्क़त उठाई है, जो मैंने हिजरतें की हैं, जो मैंने जंगों का सामना किया है, जो मैंने पत्थर खाए हैं, जो मैंने चुपते हुए जुमले सुने हैं, जो मैंने रूही और ज़हनी अज़ियतों का सामना मैंने किया है, जो मैंने अपना वतन छोड़ा है, जो मैंने परेशानियां और शहादतें देखी हैं, इनके एवज़ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगता। इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, सिवाय ये कि क़ुरबा से जो भी करीब हैं, जो भी करीब तर हैं, उनसे इजहार मोहब्बत करो। जी, मैं नहीं मांगता मगर ये मांगता हूँ तुमसे कि जो भी करीब हैं उनसे इजहार मोहब्बत करो। अब किसके करीब हैं, ये तफसीर वाली गुफ्तगू में आगे बढ़े कि अल्लाह कहलवा रहा है, नबी कह रहे हैं। नबी के करीब रहने वालों की बात हो रही है या अल्लाह के करीब रहने वालों की बात हो रही है? क्योंकि आयत आम है, आयत मुतलक है। आयत में ये नहीं है कि नबी के क़ुरबा, कहीं नहीं है आयत में, मुतलक बात है। ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, सिवाय ये कि क़ुरबा से इजहार मोहब्बत करो। क़ुरबा किसके? अल्लाह के क़ुरबा या नबी के क़ुरबा? आयत में नहीं है। और बात है कि तर्जुमे में लिख दिया गया है बाज़ जगह के मेरे क़राबतदारों से इजहार मोहब्बत करो, मगर आयत में नहीं है। ये तर्जुमे में है, आयत में नहीं है। वैसे भी तर्जुमा तो दोबारा हो सकता है, आयत तो वही रहेगी जो अल्लाह ने नाजिल की है। तर्जुमे पे की इस्लाह हो सकती है। तो अल्लाह कहलवा रहा है, नबी कह रहे हैं, क़ुरबा की बात हो रही है। अल्लाह के क़ुरबा मुराद हैं या नबी के क़ुरबा मुराद हैं, ये आयत के अंदर नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि या नबी के क़ुरबा हैं या अल्लाह के क़ुरबा हैं। तो हुस्न ये बनेगा कि हमें अल्लाह के क़ुरबा ढूंढ लेने चाहिए, वही नबी के क़ुरबा हैं। और अगर हमने नबी के क़ुरबा ढूंढे तो फिर बहस छिड़ जाएगी कि वो भी शामिल हैं और वो भी शामिल हैं। लेकिन जब अगर हमने अल्लाह के क़ुरबा ढूंढ लिए तो फिर ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह से करीब तर बादज़ नबी अगर कोई है तो उसे अली कहते हैं या बतूल कहते हैं। आपकी तवज्जुहात भरपूर है, मैं इसका ममनून हूँ। अल्लाह कहलवा रहा है, नबी कह रहे हैं, क़ुरबा से मवद्दत का इजहार होना है। अच्छा, इजहार होना है मोहब्बत का, जिसे मवद्दत कहा जाता है। इजहार होना है, दिल ही दिल में बात नहीं रखनी। बोलो, बात करो, बताओ किससे जुड़े हुए हो, इजहार करो तुम्हारा ताल्लुक किससे है। तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम्हें इजहार करना पड़ेगा। और जहां इजहार होने लगता है, जहां बोलेंगे आप, जहां बात करेंगे, वहां रिएक्शन आ सकता है, रद्द अमल आ सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अब तक जो आपने नुकसान उठाए वो इसी वजह से तो उठवाएं कि आप बोलते हैं। भाई, कौन है मुसलमानों में जो अली को वलीउल्लाह नहीं मानता? फर्क इतना है, मानते सब हैं, बोलते आप हैं। तो नुकसान भी आप ही उठाएंगे। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। नुकसान का भी उन्हीं को सामना करना पड़ेगा कि जो बोलते हैं, इजहार करते हैं। और ये सबके सामने वाज़ेह है बात के वो नुकसान उठा रहे हैं।
तो अल्लाह कहलवारा है, ये अल्लाह के कुर्बा है, और नबी के कुर्बा वही है जो अल्लाह के कुर्बा है। यानी अगर ये यूं कह दूं कि नबी जो सैयदा के लिए खड़े होते थे वो बेटी के रिश्ते से खड़े नहीं होते थे, अल्लाह की कनीज़े खास के रिश्ते से खड़े होते थे। अल्लाह से करीब तरीन अगर कोई खातून है कायनात के अंदर तो वो 5 मुकद्दस खवातीन में भी सैयदा सैयदा है। तो अब जो अल्लाह से करीब तरीन बीबी है उसके लिए नबी खड़े हो रहे हैं। ये तो हुस्न ही हुस्न है कि वो सैयदा नबी की बेटी भी है, मगर बेटी के रिश्ते से नहीं खड़े हुए, वो अल्लाह के रिश्ते से खड़े हो रहे हैं। जो अल्लाह के साथ सैयदा का रिश्ता है उस रिश्ते से नबी खड़े हो रहे हैं। भाई अगर मुझे मर्ज़े तकलीद अपने जमाने का आलम फकीह कोई कलम भेज दे और उससे ज्यादा कीमती कलम मेरे पास पहले से मौजूद हो तो मैं उनका दिया हुआ कलम सबसे ज्यादा कीमती मानूंगा, इसलिए कि देने वाला बड़ा है। अगर देने वाला हदिया देने वाला बड़ा हो तो हदिया बड़ा हो जाता है। सैयदा के आने पे नबी इसलिए नहीं खड़े होते थे कि बेटी आ रही है, अताए इलाही आ रही है। कब्बला यदैहा अजलसहा फी मजलिसे, सैयदा के हाथों का बोसा देते हैं, वहां बैठाते हैं जहां खुद बैठते थे। और नक्कन साहब ने तो एक जुमला, हुजूर आपको हदिया कर रहा हूं, नक्कन साहब फरमाते हैं, हदीस यहाँ रुक जाती है, फिर उद्दीन साहब हदीस रुक जाती है कि नबी खड़े हो जाते थे, इस्तकबाल करते थे, हाथों का बोसा देते थे, वहां बैठाते थे जहां खुद बैठे होते थे। नक्कन साहब कहते हैं हदीस रुक जाती है, फिर हदीस नहीं बोलती कि खुद खड़े रहते थे या बैठते थे। ये सैयदा है, सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जुज़्वे नबूवत मुस्तफ़ा है, ये जुज़्वे नबूवत मुस्तफ़ा है। जी जी, आयतुल्लाह फाजिल लंकरानी का जुमला हदिया कर रहा हूँ। वो फरमाते हैं कि ये तो बहुत गौर किया कि नबी उम्मत के लिए नमूने अमल है, इस पर कभी गौर किया कि जो नमूने अमल है वो मर्द है। अव्वले तहारत से लेके आखिर दियात तक 52 अब्वाब फ़िक़्ह हैं, 52 अब्वाब फ़िक़्ह हैं। हर बाबे फ़िक़्ह में कहीं 10 कहीं 50 मसले ऐसे हैं जो मर्दों के अलहदा हैं, औरतों के अलहदा हैं। यानी जो मर्द अंजाम देगा उसका तरीका कुछ और है, जो ख़वातीन अंजाम देंगी उसका तरीका कुछ और है। और अल्लाह कुरान में लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कह के ऐलान कर रहा है कि मेरा नबी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। तो तुम्हारे से मुराद मर्द हैं या औरतें हैं? जो मुश्तरका मसाइल हैं तो औरतों और मर्दों के लिए नमूने अमल हैं, लेकिन जहां मुश्तरका मसाइल नहीं है नबी वो काम कैसे अंजाम दें? नबी मर्द हैं। तो कभी इस पे भी तो गौर करो कि जहां लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का पैगाम है, वहां ये भी तो पैगाम है फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है, मेरे जिगर का हिस्सा नहीं, मेरी नबूवत का हिस्सा है। तुम रसूल और बतूल को मिलाओगे तो नमूने अमल मुकम्मल हो जाएगा। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।